अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 1 to 5 125 लेक्चर नंबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये जाना था कि हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज़ भी कर लिया था, इंस्टॉल भी कर लिया था। दूसरा हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था जिसका नाम था मेटा स्लाइडर। उसे हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था, एक्टिवेट अभी नहीं किया था। तो मैं सेम उसी पोजीशन से, उसी जगह से आपके सामने काम स्टार्ट करना चाहूँगा ताकि हम पे कोई कमी पेशी ना रह जाए, कोई ये ना लगे कि नहीं जी लेक्चर नए से शुरू हुआ तो कुछ आगे पीछे होगा। बिल्कुल सेम उसी पोजीशन पे अवेलेबल हूँ ताकि आपको इतना भी फ़र्क ना नज़र आए नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसने लास्ट टाइम इंस्टॉल होने में बड़ा परेशान किया था। तो अब ये इंस्टॉल हो चुके हैं, तो इसको मैं यूज़ करना चाहूँगा आपके साथ। मैं कहता हूँ जी ये मेरा वेब पेज है, सैम्पल पेज, जिसका होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा है हम इसको ओपन कर लेते हैं और उसके ऊपर मैं इसको डन करना चाहता हूँ जी। ओके, एक तो मैं ये काम कर देता हूँ, इसका ये हेलो वर्ल्ड वाला जो पेज है इसकी जगह जाके मैं, जैसे मेरा आ रहा है सैम्पल पेज, मैं उसको इसका मेन पेज बनाना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया होगा काम करना। होम पेज में चलते हैं, इसको मैं कहता हूँ एक स्टैटिक पेज सेट कर दें, होम पेज पहले वाला का, और वो स्टैटिक पेज है आपका सैम्पल पेज। जस्ट इसे पब्लिश किया कि जब भी अपनी मैं साइट ओपन करूं, आपने क्या काम करना है जी, मेरा जो सैम्पल पेज है वो डिस्प्ले मुझे कर दिया करने। तो मैं ओपन कर देता हूं ताकि यहाँ, क्योंकि मैंने स्लाइडर ऐड करना है इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ आपके साथ। ये चीज़ ऊपर लिखा रहा सैम्पल पेज, कोई स्लाइडर वगैरह में नज़र नहीं आया। मैंने एक्टिवेट तो कर दिया, एक्टिवेट कहता हूँ जी कर दें, मेटा स्लाइडर एक्टिवेट हुआ। अब नीचे डीएक्टिवेट की ऑप्शन आ रही है, मतलब ये एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन यहाँ जब जाके देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं कि देखते हैं स्लाइडर कैसा लग रहा है, आया है कि नहीं आया, तो वो स्लाइडर आपके सामने नहीं आया होगा। अब उस स्लाइडर को अभी तक, क्योंकि स्लाइडर बना ही नहीं है, स्लाइडर का वो प्लगइन है। जैसे अमेजिंग स्लाइडर मैंने आपको कभी सॉफ्टवेयर दिया था ना, वो भी बेसिकली उसको एज अ प्लगइन समझ लें, ये भी कुछ वैसा प्लगइन है। वो सॉफ्टवेयर था, ये एक प्लगइन है, ये विंडोज़ का, इसका वर्डप्रेस का अपना है। इसको यूज़ करते हैं जी। अब ज़रा यूज़ करने के लिए यहाँ कहीं क्लिक करते हैं, कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं हमें आ रही। तो प्लगइन का एक रूल याद रखना है, जब आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, इस लेफ़्ट साइड में वो कहीं पे प्लगइन आपको नज़र आ रहा होता है जो भी आपने नया इंस्टॉल किया होता है। तो इसका इंस्टॉलेशन कहाँ आई, आकर इस जगह पर, ये देखिए इसके अंदर आपने बोलना है मेटा स्लाइडर मुझे क्रिएट करना है, इस पर करें क्लिक। जो भी मेटा स्लाइडर बनाना है उसको चूज़ करने का, ये साथ आपको छोटी छोटी टिप्स बताएगा कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना। मैं कहता हूँ मुझे तो एक न्यू क्रिएट करना है जी, अपनी मर्ज़ी का। न्यू पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कहेगा आगे फिर से आपको टिप्स दे रहा है। तो मैं कहता हूँ जी ऐड स्लाइड, क्लिक कर देता हूँ, इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ से आपको पता है कि तस्वीरें अपलोड करनी होती हैं, मैं तस्वीरें अपलोड कर लेता हूँ जी। आपने अगर प्रॉपर साइज़ बना के रखी होंगी तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ से चंद एक तस्वीरें बस लेने लगा हूँ, लाइक 1 2 3, 3 तस्वीरें मैंने सेलेक्ट की। मैं कहता हूँ इनको मुझे एज अ स्लाइडर कॉल करवाना चाहता हूँ मैं। तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखते हैं कि ये स्लाइडर की तरह ऐड होती हैं कि नहीं होती। क्लिक किया, फिर इसके ऊपर टिप ऑटोमेटिक देखे लेके आ चुके हैं। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर दे, हमने जी उनकी बात मान ली। ओके, अभी देखिए यहाँ पर वो बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी वो यहाँ पे आपके सामने उन सब चीज़ों को ऐड करके लेके आएगा। ये देखें जी तस्वीरें सारी ले आया। लाने के बाद उसके बाद वो फैसला करना आप लोगों ने क्या, कि स्लाइडर जो बनाया उसका साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं हमेशा 1000 रखवाता था, मैं कहता हूँ जी 1000, लेकिन इसकी बेसिकली साथ साइड बार है, हम कहते हैं जी 700 काफ़ी होगा, इनफ 700 बाय 300 का एक स्लाइडर हो जाए। इसके साथ आ रहे इसके इफ़ेक्ट्स, ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे पास जो काम करते हैं कि एक पिक्चर चेंज होने के बाद दूसरी पिक्चर कैसे आएगी। अगर आपको इस चीज़ों की समझ ना आ पाए, मेरा लेक्चर नंबर 12 या 13 था, सर माजिद वेब डिज़ाइनिंग लिखेंगे आप 13, तो आपको मेरा वो सॉफ्टवेयर समझ आ जाएगा। तो ये सेम वही काम आ रहा है, इनमें से कोई भी इफ़ेक्ट्स हैं जिस पे क्लिक करोगे वैसा इफ़ेक्ट आपका स्लाइडर के ऊपर काम करके देगा जी आपको। इतना करने के बाद नीचे आते हैं, इसे मैं फ़िनिश कर देता हूँ। अब वो कहता है जी ठीक है आपका जो स्लाइडर है इसे फ़िनिश करता हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है स्लाइडर तो हम आपका बना चुके हैं जी। ओके, स्लाइडर तो आपका बना चुके हैं,
अब आपने इसे अप्लाई अगर करने का दिल चाहता है आपका, तो आप एक काम करें, ये जो कोड ऑरेंज कलर का हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, राइट क्लिक, कॉपी करें इसको, वो जो PHP टैग आ रहा है उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, इसको कॉपी करें। अब अपना वो पेज जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप लोग, जैसे मैं चाहता हूँ मैं पेजेस में चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने एक पेजेस बनाया अभी अपना सैम्पल पेज, इसको होम पेज रखा है, इसके ऊपर मैं स्लाइडर कॉल करना चाहता हूँ जी। क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ आना है, डायरेक्टली जगह बनाई, जो कोड कॉपी किया था उसको आपने जस्ट यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है, सिर्फ इतने से काम को अपडेट करते हैं और देखते हैं जाकर क्या वहाँ पे कोई स्लाइडर ऐड हो पाता है। अपडेट किया, यहाँ तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे कोड है, कोड का कोड उसने डिस्प्ले कर दिया, जैसे कि उसने कैसे किया था, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में किया था, लेकिन जब हम पेज पे गए थे वहाँ जब हमने जाके रिफ़्रेश किया था तो कुछ ना कुछ तो आया था। यहाँ देखते हैं कुछ ना कुछ आया है, ये देखिएगा जी, ये एक फॉर्म उसने बना के आपको डिस्प्ले किया, जो आपको ये मतलब फॉर्म कह रहा हूँ सॉरी, स्लाइडर बनाया, जो उसने कुछ यूँ आपको बना के इस तरह से नज़र आपको आ रहा है। उसने जैसे तस्वीरें ली, क्योंकि हमने तस्वीरों का साइज़ हमारे मुताबिक नहीं था, उसने उसके हमारे मुताबिक नहीं किया। आप क्या करेंगे, इसको हम कह देते हैं जी आकर सेंटर आ रहे हैं, इसकी मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, जो आपको इसकी पोजीशंस बेहतर लगे आप वो भी चूज़ कर सकते हैं जी। जो आपको इनमें से स्टाइल अच्छा लगेगा उनके ऊपर आप मज़ीद काम कर लीजिएगा। इफ़ेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, जो आपको सही लगे वो चूज़ कर दीजिएगा। मैं कहता हूँ इसको आप जनरल, इसको भी क्रॉप कर देता हूँ मैं, इसको भी क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद इसमें आके रिफ़्रेश किया मैंने, अपनी कोडिंग अभी जनरेट करके मैं ले आता हूँ, ताकि हमारे सामने जो भी स्लाइडर है, क्योंकि साइज़ पिक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसका साइज़ सेट नहीं ना करोगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको स्लाइडर को प्रॉपर बना के डिस्प्ले करना। जैसे स्लाइडर बना हुआ है आपके पास, इतना इसकी ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने इतना काम कर लेना है। ये आपने कॉपी किया था, कॉपी किया और अपने उसी पेज में चलते हैं जहाँ आपने इसे पेस्ट किया था, क्योंकि कोडिंग तो अभी जो मर्ज़ी चेंजिंग करे, जो है रहना उसने वही है। अपडेट यहाँ से कर देना है। स्लाइडर आपको चलता नज़र आ रहा होगा, लेकिन पिक्चर का साइज़ मैंने पहले ही बोला है कि आपने इसके मुताबिक बनाना है, ताकि आपको 700 बाय 300 पिक्सल की पिक्चर्स होगी तो आपको वहाँ पर एग्जैक्ट नज़र आती जाएगी। चलिए एक और काम करते हैं, आपको छोटा सा एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं थीम में चलता हूँ, इसका थीम अपडेट करके दिखाता हूँ कुछ और। ये थीम ले लेते हैं, इसे एक्टिवेट करते हैं, तो देखते हैं कुछ फ़र्क आता है कि नहीं फ़र्क आता, क्योंकि थीम्स भी बहुत ज़्यादा बेस करती हैं इन चीज़ों के ऊपर कि जो आपने चीज़ बनाई होती है वो थीम खुद ब खुद भी कुछ चीज़ें एडजस्ट कर लेती है अपने मुताबिक ही। अब ये थीम एक्टिवेट की ना हमने, इसी को हम कर लेते हैं जी, इसको मैं थीम का व्यू देखना चाहता हूँ कि ये थीम जो मैंने एक्टिवेट की इसका व्यू मुझे कैसा नज़र आएगा। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ दोबारा से एक नए टैब के ऊपर, ताकि दोबारा से होम पेज मुझे नज़र आए मेरा। तो उसने अभी भी इन पिक्चर को यूँ ही डिस्प्ले किया हुआ है जी। आपके पास कोई और पिक्चर्स हों बेहतर सी, तो आप उन्हें चूज़ करके एज अ स्लाइडर इससे डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखिए ना, एक वेब पेज बनने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होता जा रहा है। तो मेन जो असल मेरा बात करने का आज का काम था आपके साथ, वो सिर्फ टारगेट इतना था कि हमें पेज के अंदर स्लाइडर बनाना आना चाहिए, क्योंकि एक ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। मैं वैसे सारी थीम को कंट्रोल करना भी सिखाऊंगा, एक वेब पेज की तरह काम भी करके इसमें देखेंगे कैसे काम करना है। लेकिन आज का जो टारगेट था वो यही था कि आपको एक थीम के अंदर एक स्लाइडर लगाना आना चाहिए। वो मैंने बात क्लियर कर दी। वो यहाँ आपको इस तरफ नज़र आ रहा, लाजमी मेरे पास यहाँ आ रहा है, मे भी आपके पास ऊपर आ रहा हो, लेकिन आएगा ऐसे, यूज़ भी ऐसे होगा। आपने इन एक एक चीज़ों को ट्राई करके देखना है कि इनसे क्या क्या होता है काम, कैसे कैसे काम होता है। चेंज करोगे कोई ना कोई नई नई चीज़ें भी आपको मिलते जाते हैं इफ़ेक्ट्स, क्योंकि इफ़ेक्ट्स अभी सिर्फ फेड वाला एक्टिवेट है मेरे पास यहाँ पर। अगर आप इस चीज़ को परचेज़ करने में जाते हैं तो आपको और चीज़ें ले जाता है। और यहाँ पे हमारे पास ये कलर्स भी देता है, लेकिन प्रो वालों को देता है जिन लोगों ने परचेज़ की होती चीज़ें ये वाली। इस पर क्लिक कर देते हैं,
ये मुख्तलिफ मज़ीद उसने कलर्स के स्टाइल आपको बना के दिखा रहा है। तो जो इनमें से ये रैंडम इफ़ेक्ट्स आ गए, उसमें इफ़ेक्ट आपको डिस्प्ले नहीं कर रहा था, ये फ्लैक्स स्लाइडर था। इसमें स्लाइडर में आते हो तो ये देखें जी मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं। मैं इनमें से इसमें आ जाता हूँ और रैंडम कहता हूँ कि ऑटोमेटिक चेंज खुद ब खुद चेंज होते जाए मेरे इफ़ेक्ट्स। कि पहला इफ़ेक्ट कुछ और आए, जब दूसरा कोई इफ़ेक्ट आए तो वो कोई और होना चाहिए। रिफ़्रेश करके देखते हैं ऐसा होता है, करता है, नहीं करेगा तो आपने अपने पास इसे अप्लाई करना। ये देखिए एक और क्या फ़ायदा हुआ हमें, उसने इसको फुल कर दिया। ये देखें जी मैंने इसका स्टाइल चेंज किया, उसने कितने ज़बरदस्त तरीके देके फुल किया। अब पिछला इफ़ेक्ट कुछ और आया था, इसके बाद जो अगली तस्वीर आएगी उसके ऊपर इफ़ेक्ट कुछ और आ जाएगा। इसके साथ ये नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं, इस पर आप मैनुअल क्लिक करके भी इनको चेंज करवा सकते हैं जी। तो कुछ यूँ ये इफ़ेक्ट उसने चेंज कर दिया। सेम वही जो अमेजिंग स्लाइडर में कभी काम आपको सिखाया था, सारा का सारा काम वही है, बस इम्प्लीमेंट करने से हमें वो चीज़ बेहतर बन गई। और आपको मैंने बता दी ये स्लाइड्स इसके आ रहे डिज़ाइंस, यहाँ से आप इनको कंट्रोल करेंगे। इसमें चलते हैं वापस, सेव करते हैं इसको, आकर रिफ़्रेश करता हूँ अपने इस पेज को, फिर से क्या करके दिखा देता है आपको। लोडिंग होता है तो ये चीज़ उसने उसको प्रॉपर तरीके से अब एडजस्ट कर दिया, चेंजिंग की। अब इससे क्या हुआ, थोड़ा सा ये देखिए साथ एरो भी बन रहे हैं, अब यहाँ से भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के स्टाइल हैं स्लाइडर बनाने के, जो आपके साथ मैंने शेयर किए। स्लाइडर बनाना, प्लगइन इंस्टॉल करना, यहाँ तक का काम आपने स्टूडेंट्स से अपना अच्छे तरीके से कवर अप कर लेना है। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा एक नए लेक्चर के साथ। अब मुझे इजाज़त से पहले इतना चाहूँगा कि इस लेक्चर को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तो लाजमी कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको हर नया अपलोड होने वाला लेक्चर पहले मिल जाए। जिन लोगों को मेरा लेक्चर के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, आपने जब मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उसके साथ एक बेल बटन है, उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कर रहे हैं। तो दोबारा मुलाकात तो करूँगा एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त आप सबको मेरी तरफ से जी। अल्लाह हाफिज़।